तो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारा टियान्स एडल्ट प्रोटीन। आज हम आपके सामने लेकर आए अपना जो टियान्स एडल्ट प्रोटीन पाउडर है, किस तरीके से अपनी बॉडी में काम करता है, किस तरीके से हमारे पूरे शरीर में ये काम करता है। तो उसके बारे में हम आज कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए कौन कौन सा काम करते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन सा वर्क करते हैं। तो उसके बारे में हम आज कंप्लीटली जानेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आज का जो अपना प्रोडक्ट है उसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो आप देख सकते हो कि जो अपना टियान्स एडल्ट प्रोटीन पाउडर है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स प्रोटीन पाउडर विथ इन्यून न्यूट्रास्यूटिकल, यानी जो अपना टियान्स एडल्ट प्रोटीन पाउडर है वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रोटीन पाउडर है विथ इन्ल्यूल न्यूट्रासिटिकल, यानी एक न्यूट्रासिटिकल के रूप में काम में आता है हमारी बॉडी में। तो इसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं कि इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज मैं आपसे कोई दवाई की बात नहीं करूंगा, यानी कोई भी मेडिसिन के बारे में बात नहीं करूंगा। आज का जो हमारा ये प्रोडक्ट है टियान्स एडल्ट प्रोटीन, वो है हमारी लाइफ के बारे में। हमें लाइफ में बिल्कुल प्रोटीन की जरूरत हमेशा रहती है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसी से हमारा जो जीवन है वो निरंतर चलता रहता है। तो उस पर हम आज कंप्लीटली आपसे बात करने वाले हैं। तो आज हमारे घर में खाना है, फ्रिज भरा है, फिर भी इंसान आपको कमजोर दिखेगा, थकान दिखेगा, बीमार पेशेंट आपको दिखाई देगा। हमारा घर है, उसमें आपको खाना मिलेगा, उसके फ्रिज में बिल्कुल वो जो फ्रिज है अपना, घर में जो फ्रिज है वो कंप्लीटली भरा हुआ है। लेकिन जो फिर भी वहां के लोग जो जहां पे रहते हैं, तो वहां के लोग दुबले पतले आपको दिखाई देंगे। उनका शरीर जो होगा वो थका हुआ दिखेगा, कमजोर दिखेगा, वे बीमार हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसका कारण क्या है? वो खाना खाते हैं, तो इसका जो कारण है न्यूट्रिशन की कमी, और न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी कमी ही इसका कारण है। यानी उनके शरीर के दुबले पतले होने का कारण है, उन जो उनका शरीर है वो कमजोर क्यों है, उनका जो कारण है वो है न्यूट्रिशन की कमी। उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, इसलिए जो उनका शरीर है, बॉडी है, वो दुबली पतली मसल्स लेस है। तो जो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, यानी जिन लोगों में प्रोटीन की कमी होती है, तो उन पर हम जानते हैं। तो आई एम मिस्टर प्रोटीन, या आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि एडल्ट प्रोटीन क्या कह रहा है। हाय, आई एम मिस्टर प्रोटीन, 20% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मी। यानी जो आपकी 20% बॉडी का जो हिस्सा है वो मेरे से बना हुआ है, मीन्स प्रोटीन से बना हुआ है। डू यू नो वॉट आई डू फॉर यू? क्या आप जानते हैं कि मैं आपके लिए क्या करता हूं? तो इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, और टियान्स एडल्ट प्रोटीन और मार्केट के जो प्रोटीन्स मिलते हैं उनसे कैसे अलग है। तो आज जो 90% लोग हैं इंडिया में, लगभग जो 90% 90% जो लोग हैं वो दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। दाल रोटी चावल सब खाते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन नहीं खाते। क्योंकि जो आजकल की लाइफ स्टाइल है उसमें आप देख सकते हो कि कौन सा किस तरीके के उनको इन्हें प्रोटीन मिल पा रहे हैं। यानी उन्हें बिल्कुल भी जो नेचुरल प्रोटीन होता है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमें आवश्यकता होती है, इसलिए हमें दोस्तों आवश्यकता होती है बाहर से प्रोटीन लेने की। यानी हम जो खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, उनमें आपको प्रोटीन कम मात्रा में मिलेगा। लेकिन जो प्रोटीन आपको कम मात्रा में मिलेगा वो बिल्कुल ही कीटनाशक भरा होगा। यानी जो प्रोटीन आपको उनमें देखने को मिलेगा तो वो बिल्कुल ही कीटनाशक से भरा होगा। उसमें यूरिया का यूजेज बहुत ज्यादा किया हुआ होगा, डीएपी जो होता है तो उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो उसकी वजह से हमें जो न्यूट्रिशन है, जो नेचुरल जो इसके जो बेनिफिट्स है, जिसके जिससे हमें प्रोटीन मिलना था, तो वो तो बंद ही हो गया है। तो इसे हमें बाहर से लेना होगा न्यूट्रिशन के रूप में।
तो अब जानते हैं कि किस तरीके से ये बॉडी में वर्क करता है अपना टियान एडल्ट प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। अपनी जो बॉडी होती है तो उसमें 70% पानी होता है। अपनी जो बॉडी होती है उसमें 70% वाटर होता है, और 20% होता है अपना प्रोटीन। 20% होता है अपना प्रोटीन, और बाकी जो 10% बच गया वो होता है मिनरल्स और विटामिन। यानी हमारे शरीर में 70% होता है वाटर, 20% होता है प्रोटीन, और जो बाकी 10% बच गया वो होता है जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अपने शरीर में जो तत्व होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, तो वो होते हैं 10%। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन यानी जो बॉडी को 20% एनर्जी देने का, 20% एनर्जी हमारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। हमारा जो शरीर है वही 20% प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारा जो शरीर है वो टूटने लगेगा। हमारी जो बॉडी है वो आपको टूटने लगेगी, टूटती हुई महसूस होगी वो। ये कैसे हमें पता लगेगा, यानी कि जो पेशेंट की जो रिकवरी है, कोई भी पेशेंट के कोई भी अगर रोग हो गया है तो उसकी जो रिकवरी में टाइम लगता है तो वो बहुत ही रिकवरी रुक जाती है, मतलब न के बराबर उसमें रिकवरी होती है। कोई भी नॉर्मल चोट है तो उसका जो घाव भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा हो जाएगा। अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की आपकी बॉडी में अगर कमी है। अब जानते हैं कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। हमने जाना कि प्रोटीन का जो प्रोटीन होता है, अपनी जो बॉडी होती है उसमें 20% प्रोटीन होता है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो जो प्रोटीन होता है वो बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज है एमिनो एसिड। जो प्रोटीन है उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से हमारी जो बॉडी होती है वो रिपेयर होती है। एमिनो एसिड से हमारी बॉडी रिपेयर होती है। तो ये होता है प्रोटीन का बॉडी रिपेयर में प्रोसेस। तो जो टोटल एमिनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में तो वो होते हैं 18 टोटल एमिनो एसिड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, होते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड यानी जो और भी एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, यानी वे प्रोटीन, वे एमिनो एसिड जो बॉडी खुद ही नहीं बना पाती, खुद बना ही नहीं सकती, तो वो प्रोटीन होते हैं 9। टोटल होते हैं एमिनो एसिड 18, उनमें से 9 जो बॉडी खुद नहीं बना पाती। 9 प्रोटीन ऐसे एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ब खुद नहीं बना पाती। तो ट्रांस प्रोटीन में सभी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद हैं। स्किम्ड मिल्क पाउडर, मेल्टाडोक्स्ट्रिन, वही प्रोटीन कंसंट्रेट 80%, मिनरल्स, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने सारे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं तो वो सारे आपको दिए गए हैं इसमें। विटामिन B7, विटामिन B12 है, विटामिन डी, विटामिन D2, विटामिन सी। तो ये जो अनेक प्रकार के इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, एमिनो एसिड्स है, वो इसमें कंप्लीट तरीके से पाए गए हैं। अब जानते हैं कि जो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, अगर हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है, हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है तो हमें कौन कौन से रोग देखने को मिलेंगे। तो उन पर हम उनको हम जानते हैं कि कौन कौन से जो रोग है वो हमारी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है सुबह उठते ही थकान। आप सुबह उठते हो, उठते ही अगर आपको ऐसा लगे कि मैं थक गया हूं, मेरे बहुत ही थकान है, तो इसका मतलब आपके शरीर में, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। इसका मतलब होता है आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है उसकी कमी है। आपकी बॉडी जल्दी थक जाती है तो आपकी बॉडी में एमिनो एसिड्स की कमी है,
प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन डेफिशिएंसी का मेन लक्षण होता है मसल्स ढीली, यानी जो अपनी मसल्स है, जो अपनी मसल्स है, तो वो आपको ढीली ढीली देखने को मिलेगी, उनमें टाइटनेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, यानी वो लूज लूज आपको दिखाई देंगी। तो ये कारण होता है कि उनके बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की उनके शरीर में कमी है। जोड़ों में दर्द, यानी जो जॉइंट्स होते हैं अपने, नी हो गया हो, अपनी जो कोहनी है वो हो गया हो, अपनी जो रिस्ट है जहां से मुड़ता है अपना हैंड, वहां पे अगर आपको दर्द महसूस हो रहा हो, जोड़ों का दर्द आपको महसूस हो रहा हो, तो आपको समझना चाहिए कि उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो ये एक मेन लक्षण होता है, यानी उसके जोड़ों में दर्द आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वो बार बार बीमार होगा, यानी जो उसकी इम्यूनिटी है, जो उसकी इम्यूनिटी है, तो वो आपको वीक मिलेगी। तो ये एक समझना होगा कि उस पेशेंट के प्रोटीन की कमी है, यानी उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर पेशेंट बार बार बीमार पड़ रहा है, जैसे ही मौसम बदला पेशेंट बीमार, जैसे ही मौसम चेंज हुआ पेशेंट व्यक्ति बीमार, तो ये कारण होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी के लक्षण का। नेक्स्ट है गुस्सा और डिप्रेशन, यानी उस व्यक्ति के अगर गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन है, वो डिप्रेस्ड अगर वो व्यक्ति है, तो ये भी एक लक्षण होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी का। याददाश्त कमजोर, यानी हमारी जो मेमोरी पावर है, अपनी जो मेमोरी पावर है वो अगर कमजोर है, हमें याद रखने में दिक्कत आती है, तो ये एक कारण होता है हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी में, जो अपनी प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो उस व्यक्ति के हो चुकी है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि वाही नॉर्मल डाइट फेल्स, यानी जो आजकल की जो नॉर्मल डाइट है वो क्यों फेल हो जाती है। तो उस पर हम जानते हैं कि जो आज की जो सब्जी में पोषण नहीं। पहली बात तो ये है कि जो हम सब्जियां खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, उनमें पोषण बिल्कुल भी नहीं है। यानी जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल आप देख सकते हो कि उसके कारण हमें ये सारी समस्या देखने को मिलती है। आज की दाल में एडल्ट्रेट नहीं है, आज का जो दूध है उसमें केमिकल वाला है, यानी वो प्योर दूध नहीं है, प्योर कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक मेन कारण है। खाना क्वालिटी क्वांटिटी में है, क्वालिटी में नहीं, यानी जो खाना है वो गिनती में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिटी में वो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है। तो इसका इसलिए जो हमारा पेट होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो शरीर है वो नहीं बन पाता। तो ये इसका मेन कारण होता है। अगर हमारी बॉडी में हमारे जो हम जो खाना खाते हैं उसमें पोषण नहीं है, तो हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। हमारा पेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो बॉडी है वो नहीं बन पाएगी, अपनी जो मसल्स है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो सॉल्यूशन इसका एक ही है, सप्लीमेंशन विथ सेफ न्यूट्रिशन। आप यूज कीजिए सेफ न्यूट्रिशन, अपना टियान्स एडल्ट प्रोटीन का आप यूज कीजिए। तो अब हम जानते हैं कि टियान्स एडल्ट प्रोटीन में कैसी क्या खूबी है जिसके कारण ये मसल्स डेवलप करेगा, अपनी बॉडी में इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करेगा, हमें आने वाली बीमारियों से बचाएगा। तो इसका हम जानते हैं। तो अपना जो टियान्स ऑर्गेनाइजेशन है कोई लोकल कंपनी या ब्रांड नहीं है, टियान्स एक ग्लोबल न्यूट्रिशन ब्रांड है। जो अपना टियान्स ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई लोकल कंपनी नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में इसने कदम रखा है, तो ये बहुत ही आम कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्लोबल न्यूट्रिशन ब्रांड बन चुका है। तो ये एक साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन के रूप में इसको बनाया गया है, जो अपना टियान्स एडल्ट प्रोटीन है। एडल्ट स्पेसिफिक, यानी जो एडल्ट होते हैं तो उनमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा अपना जो प्रोटीन है। बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस्ड, यानी बिल्कुल बैलेंसिंग मात्रा में डाले गए हैं, न तो ज्यादा है और न ही कम है, यानी जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है, यानी जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में इसका यूज किया गया है हमारी बॉडी में। नो हार्मफुल केमिकल्स, यानी जो अपनी बॉडी है उसमें जो अपना टियान्स एडल्ट प्रोटीन है उसमें बिल्कुल भी
हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है, इसलिए जो अपना टियांस एक ग्लोबल न्यूट्रिशन ब्रांड है, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है। बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर्मूला है एक, एडल्ट स्पेसिफिक, यानी एडल्ट के लिए बिल्कुल ही फायदेमंद है, कोई भी उसमें रोक टोक उसमें नहीं है। तो ये प्रोटीन दवाई नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, वेट गेन पाउडर नहीं है, यह अपना जो टियांस एडल्ट प्रोटीन है ये है डेली न्यूट्रिशन। यानी आप ऐसा चाहते हो कि एक पाउडर के रूप में काम करे कि ये पाउडर हम 1 महीने खाएंगे, हमारी मसल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी मसल्स डेवलप हो जाएगी। ये इसमें कोई इसमें दावा नहीं किया गया है, ना कोई इसमें स्टेरॉइड है तो ताकि आपको कोई इसमें नशा हो जाए, आपकी मसल्स एक साथ ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, और नहीं ये कोई दवाई है। तो ये है एक डेली न्यूट्रिशन। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं कि जो अपना टियांस एडल्ट प्रोटीन है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो स्किम्ड मिल्क पाउडर, यानी जो मिल्क पाउडर होता है उसका स्किम्ड करके इसमें डाला गया है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इट इज पैक्ड विथ इंपोर्टेंट न्यूट्रिशन लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, बी विटामिन, पोटेशियम एंड विटामिन डी। यानी ये कैल्शियम, इसमें कैल्शियम शब्द आया है तो वो हड्डियों के लिए जिम्मेदार होता है अपना। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो हमें बोन से रिलेटेड दिक्कत आएगी, हम चलते चलते अगर गिर जाएंगे तो हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, वो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी हड्डी टूट चुकी है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हड्डियों से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी। और फास्फोरस, जो फास्फोरस होता है वो हमारी टीथ एंड बोन्स दोनों के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जो हमारी हड्डियां हैं बोन्स है, और जो अपने दांत है टीथ, तो उनके लिए अपना जो फॉस्फोरस है वो जिम्मेदार होता है। तो ये बिल्कुल उसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में डाला गया है। विटामिन बी, ये एनर्जी के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जो एनर्जी के लिए काम में लिया जाता है विटामिन बी। इसमें कॉम्प्लेक्स अलग अलग होते हैं, तो इसमें जो विटामिन बी है वो एनर्जी के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो जो विटामिन डी है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, यानी कैल्शियम का अवशोषण करने वाला, अपनी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण करने वाले विटामिन का नाम होता है विटामिन डी। तो ये हमें नेचुरल तरीके से बाहर, हम जैसे सूरज की जो सुबह सुबह जो हम सूरज की रोशनी लेते हैं तो उससे भी हमें ये प्राप्त हो जाता है। अब जो ओस्टियोपेरासिस होती है तो उससे भी हमें ये प्रोटेक्शन देगा। इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस एंड बोन फ्रैक्चर एंड इवन हेल्प यू मेंटेन ए हेल्दी वेट। यानी जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, हमें चलते चलते अगर हम गिर गए तो हमारी जो हड्डी है तो वो फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसके रिस्क को एक कम करता है। अगर आप इसका डेली यूज करते हो, डेली न्यूट्रिशन के रूप में इसका यूज करते हो, तो बोन फ्रैक्शन के जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है उसके रिस्क को ये कम करता है। हमारी बॉडी में जो ओस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है तो उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। और हेल्दी वेट मेंटेन रखने में, अपनी बॉडी के हेल्दी वेट मेंटेन रखने में ये मदद करता है। स्पेशल पॉइंट, यानी जो इसके स्पेशल पॉइंट है, स्किम्ड मिल्क आल्सो कंटेन्स ए टोटल ऑफ 18 एमिनो एसिड इंक्लूडिंग ऑल लाइन ऑफ द एसेंशियल एमिनो एसिड। जैसा कि इसमें लिखा गया है, यानी कि जो अपनी बॉडी में टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं 18, तो वो इसमें पाए गए हैं, इंक्लूडिंग यानी साथ में 9 न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, असेंशियल एमिनो एसिड है यानी इनको हमें बाहर से ही लेना होगा, तो वो इसमें कंप्लीट मात्रा में पाया गया है इंग्रेडिएंट्स के रूप में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है इसमें मेलेटाडोक्स्ट्रीन। मेल्टाडोक्स्ट्रीन, तो मेल्टाडोक्स्ट्रीन इज फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। यानी जो मेलेटाडोक्स्ट्रीन है वो क्या है, एक फास्ट एनर्जी देता है हमें, यानी हमारे जो डाइजेस्टिव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है तो उसको क्योर करेगा अपना जो मेलाटोडोक्स्ट्रीन इसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में पाया गया है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा, डिहाइड्रेशन नहीं करता, यानी डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में ये नहीं करता।
वीकनेस में इंस्टेंट सपोर्ट करता है। यानी अगर हमें इंस्टेंट चाहिए रिजल्ट, किसके, जो वीकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे शरीर में थकान की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें हमें इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए, इंस्टेंट उसको खत्म करना है, तो आप एडल्ट प्रोटीन का यूज कीजिए, आपको बिल्कुल एनर्जी महसूस होगी। जो वीकनेस है वो आपके शरीर में, बॉडी में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ओल्ड एज वर्किंग पीपुल सीक रिकवरी में यूजफुल। यानी जिन लोगों की एज ओल्ड हो गई है, वर्किंग पीपुल है, वो काम करते रहते हैं, और सीक रिकवरी में ये यूजफुल होता है। मेलेटाडॉक्स्ट्रिन जो इसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में पाया गया है, तो वो इसमें बेहतरीन काम करता है। नेक्स्ट है इसमें वे प्रोटीन। वह प्रोटीन तो ये क्या करता है, इंप्रूव एंटीऑक्सीडेटिव एक्टिविटी, यानी जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेंट जो एक्टिविटी होती है, तो उसको ये इंप्रूव करता है। एंड हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यानी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनके कारण से हमें कैंसर की जो बीमारी होती है वो होती है, तो उनको, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, हार्ट हेल्थ में ये सपोर्ट करता है। एंड इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकली एक्टिविटी इंडिविजुअल। यानी जो मसल्स रिकवरी होती है अपनी, जो मसल्स रिकवरी होती है, तो उनमें ये काफी मदद करता है, मसल्स रिकवरी को ये तेज कर देगा। यानी हमारी जो मसल्स है उसको इंप्रूव करने में ये बेहतरीन रिजल्ट आपका निभाएगा। एथलीट और नॉर्मल एडल्ट्स दोनों के लिए, यानी जो एथलीट्स हैं, दौड़ करते रहते हैं, बॉडी बिल्डर है, जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको आप यूज कराइए। और जो नॉर्मल एडल्ट है, यानी जो अदर काम करते हैं, तो उनको भी आप यूज कराइए, बेहतरीन रिजल्ट आपको उनमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। लास्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इट प्ले मेजर रोल इन बोन डेवलपमेंट, प्रिवेंटिंग बोन लॉस एज वी एज। तो जो कैल्शियम डिलीवरी सिस्टम होता है अपनी बॉडी में, कैल्शियम डिलीवरी सिस्टम जो होता है अपनी बॉडी में, तो उसको ये इंप्रूव करेगा। यानी हमारी जो हड्डियां होती है उनको कैल्शियम पहुंचाने का काम होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का, तो उनको ये मजबूत करता है। बोन डेंसिटी, जो बोन डेंसिटी है, अपनी जो बोन्स की जो पावर होती है, कैल्शियम अगर उनको प्रचुर मात्रा में, कंप्लीट मात्रा में अगर मिलेगा, मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो उन्हें जो फ्रैक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यह काम ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का है। एज रिलेटेड बोन लॉस से बचाता है, यानी जो बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, यानी हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है एज के रिलेटेड, तो उससे में बचाएगा अगर आप इसका यूज करते हो। नेक्स्ट जानते हैं इसके प्रोडक्ट बेनिफिट्स का है। इसके प्रोडक्ट बेनिफिट्स के बारे में हम जानते हैं। तो स्ट्रेंथन एंड इम्यून सिस्टम, यानी जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको ये, उसके जो फंक्शन है उसको कंप्लीट तरीके से निभाएगा ही, उसके जो फंक्शन है उसको कंप्लीट तरीके से बेनिफिट देगा। यानी एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज होते हैं वही होते हैं अपने प्रोटीन। तो प्रोटीन सही, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बेहतरीन रिजल्ट काम में करेगी, अपना जो इम्यूनिटी है उसको ये स्ट्रोंग करेगा। और अगर प्रोटीन ही कम होगा हमारी बॉडी में, तो हमें बार बार बीमारी देखने को मिलेगी अपनी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा, इम्यूनिटी की मात्रा कम सही होगी, प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कंप्लीट तरीके से पहुंच रहा है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल ही स्ट्रोंग रहेगी, हमें कोई भी बीमारी आने से पहले उसको खत्म कर देगी इम्यूनिटी। और अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ही कम रहेगा, तो हमें बार बार बीमारी आएगी, अनेक सारे रोग हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी बॉडी को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। मसल्स एंड स्ट्रेंथ, स्टिम्युलेटिंग मसल्स ग्रोथ, यानी जो मसल्स की ग्रोथ है, मसल्स एंड स्ट्रेंथ, मसल्स मास मेंटेन, यानी जो मसल्स का जो मास है अपनी, तो उसको ये मेंटेन करेगा, बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा उसमें।
इंजरी रिकवरी फास्ट, यानी जिनकी इंजरी हुई है अभी अभी, तो उनकी जो रिकवरी है उसको ये फास्ट कर देगा। एज रिलेटेड मसल स्लोस स्लो, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो एज रिलेटेड मसल्स लोस लो, यानी जो एज रिलेटेड जिनके मसल्स धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, लो होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी ये बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी जो हमारे बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, तो उनमें भी ये बेहतरीन रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये हमने जाना इसके बेनिफिट्स के बारे में। अब जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है, यानी इन्फ्लामेशन रिडक्शन। इन्फ्लामेशन ये रिडक्शन करेगा। मैनी सर्वेस शो द प्रोटीन इज ए की फैक्टर इन रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन, यानी जो इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में होता है, बॉडी के स्ट्रेस को ये कम करेगा, स्वेलिंग को कम करता है, और जो कॉर्निक पेन हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसको ये खत्म करने में मदद करता है। ये एक बेनिफिट्स होता है इसका। इंक्रीजिंग द मेमोरी, यानी ब्रेन एंड जो मेमोरी की फंक्शन होते हैं उनको कंप्लीट तरीके से ये काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये बनाता है, यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारी ब्रेन में काम में आते हैं, तो उनको ये बनाता है। फोकस को बढ़ाता है, यानी जो कंसंट्रेशन है अपना अपना जो कंसंट्रेशन है, तो उसको ये बढ़ाएगा। मेमोरी शार्प करता है, यानी जो अपनी मेमोरी है उसको ये शार्प करेगा, हमारी मेमोरी याद रखने की जो क्षमता है उसको ये इंप्रूव करेगा, बढ़ाएगा। बूस्टिंग द मूड, यानी मूड की जो बीमारी होती है, मूड एंड मेंटल हेल्थ, यानी जो इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। जो इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो वो हमारी जो हार्मोन होते हैं उनको बैलेंस रखने का काम करते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल, यानी जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है, हम स्ट्रेस ज्यादा लेने लगते हैं किसी भी बात का, तो उसको कंट्रोल करता है। डिप्रेशन रिस्क को ये कम करता है, यानी जो डिप्रेशन रिस्क हो जाता है अपनी बॉडी में, तो उसको ये कम करता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट जानते हैं। तो हंगर कंट्रोल, यानी जो रिड्यूस हंगर एंड क्रेविंग, यानी हमें मीठा खाने की जो ताकत होती है, इच्छा होती है, तो उसको ये खत्म करता है। प्रोटीन स्लो डाइजेस्ट, यानी ये जो प्रोटीन होता है उसको स्लो डाइजेस्ट करता है ये। पेट भरा रहता है, यानी अगर इसका हम सेवन करते हैं एडल्ट प्रोटीन का, तो हमारा जो पेट है वो भरा हुआ हमें महसूस होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें पोषण की भी भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी को मिलेगा। जंक क्रेविज कम करता है। वेट कंट्रोल नेचुरली, यानी जो अपना वेट है उसको नेचुरली ये बैलेंस कर देगा, कंट्रोल कर देगा। अब जानते हैं कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, अपनी जो बॉडी है उसमें इसका यूज कैसे करना होता है। तो उसे सुबह नाश्ते के बाद या एक्सरसाइज के बाद हम इसका यूज कर सकते हैं। दिन में एक ही बार इसका यूज करना होता है। आप सुबह इसका यूज कर सकते हो, या तो खाना खाने के बाद, या फिर जो आप एक्सरसाइज करते हो उसके बाद में आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें एक चम्मच आती है, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो लगभग आपको 30 ग्राम देखने को मिलेगी। 200 मिलीलीटर पानी में इसे घोलिए, और इसे ठंडे पानी में घोलना है आपको। गर्म पानी में इसे नहीं घोलना है, इसे ठंडे पानी में घोलना है। 30 ग्राम पर डे, दिन में एक बार इसका यूज करना होता है हमें। तो जो अपना टियान्स एडल्ट प्रोटीन है, वो बाहर के जो मार्केट के प्रोटीन है उनसे कैसे अलग है, तो उस पर हम बात करते हैं। जो मार्केट के जो प्रोटीन्स होते हैं वो शुगर लोडेड होते हैं। वही वहीं अगर अपना जो टियान्स एडल्ट प्रोटीन पाउडर है, तो वो एक बैलेंस शुगर लेवल में आधारित होता है, यानी हमारी जो बॉडी को जितनी शुगर चाहिए उतनी ही मात्रा में देगा, न तो ज्यादा देगा और न ही कम। आर्टिफिशियल फ्लेवर, यानी कि जो मार्केट के प्रोटीन्स होते हैं, तो उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, यानी अलग से उनमें केमिकली फॉर्म में उनको डाला जाता है। जबकि अपना जो टियान्स प्रोटीन पाउडर है वो साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड पर आधारित है। इसमें आर्टिफिशियली कोई फ्लेवर नहीं डाला गया है। नेचुरली इसमें जो स्वाद है, इसका जो फ्लेवर है वही इसमें डाला गया है। सेफ लॉन्ग टर्म, यानी जो इसमें टियान्स के जो प्रोटीन पाउडर में सेफ लॉन्ग टर्म, यानी ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, इसमें कोई भी
वायरस या बैक्टीरिया इसमें नहीं पैदा होंगे। वहीं अगर हम मार्केट की बात करें तो जो स्टेरॉयड मिक्सिंग जो प्रोटीन पाउडर होते हैं, तो उनमें लंबे समय तक अगर उनको एक जगह रख दिया जाए तो उनमें कीड़े पड़ सकते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें मोबाइल बदलते हैं, टीवी बदलते हैं, बाइक बदलते हैं, लेकिन जो शरीर एक ही मिलता है हमें, जो अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो हमें ईश्वर ने एक ही दी है। तो अगर आप ताकत चाहते हैं, अपनी लंबी उम्र चाहते हैं, बिना बीमारी लाइफ जीना चाहते हैं, तो प्रोटीन को चॉइस नहीं, नेसेसरी बनाइए और टियान्स को लाइफ स्टाइल में लाइए। अगर आप टियान्स के हर प्रोडक्ट का यूज आप महीने में एक बार भी करते हो, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, आप सब लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना। आपने जाना कि किस तरीके से अपने टियान्स एडल्ट प्रोटीन पाउडर का हमें यूज करना होगा, कितनी मात्रा में इसको यूज करना होता है, कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये हमने कंप्लीटली इसके बारे में जानकारी ली। तो थैंक यू एवरीवन, आपने मुझे इतनी देर तक सुना।